अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो उसमें मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही प्यारे से बूट बनाना बताऊंगी, जिसे मैं बहुत ही इजी वे में आपके साथ बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। और यहाँ पर बिना मेजरिंग टेप के हम आपको बहुत ही ईजी मेथड बताएँगे, जिससे आप बिना टेप की हेल्प से भी इस बूट को बना सकते हैं अपने नाप से। जो आपकी चप्पल का साइज़ है बस उसको आपने किसी पेपर पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है अच्छी तरीके से, और फिर उस शेप को आपने कट कर लेना है। तो यहाँ पर जो मेरी चप्पल का मतलब साइज़ था उस साइज़ में मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। अब इसमें आपको कोई मार्जिन लेकर नहीं कट करना है, बस सेम उतना ही आपको कट कर लेना है। और जिस फैब्रिक पे आप बनाना चाह रहे हैं बस वो फैब्रिक ले लेना है और उसको भी इस तरीके से पहले हम ड्रॉ कर लेंगे उसके ऊपर, और फिर इसको हम कट कर देंगे। बिल्कुल इसी साइज़ में हमने कट करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे ये 2 पीस बन करके रेडी हो गए हैं। नीचे के जो सोल रहता है वो हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ पर जो हमने एक रेफरेंस के तौर पर हमने कट किया था, तो इसको हमने बीच से फोल्ड करके हाफ़ कर लेना है इस तरीके से। और फिर हमने लेना है कुछ थोड़ा सा, अगर यहाँ पर आप डिज़ाइन वाला फैब्रिक लगाना चाहें, कुछ प्रिंटिंग वाला कैसा भी, तो यहाँ पर मेरे पास उसी का कुर्ते का कपड़ा था, तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने प्रिंट वाले फैब्रिक सोचा मैं यूज़ कर लूँ। तो इस तरीके से कपड़ा थोड़ा टेढ़ा था तो मैंने उसको सीधा कर लिया, और यहाँ पर ये बीच में जो अच्छी सी फ्लावर वाली डिज़ाइन बनी थी, तो इस तरीके से इस पर भी हम ये रख करके इसको मार्क कर लेंगे। और अगर आपका साइज़ पैर का मोटा है, मतलब जो आगे का पंजा है, तो आपने 1.25 इंच पर निशान लगाना है। अगर आपका पंजा पतला है बहुत ज़्यादा तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा करके इस तरीके से निशान लगाना है, और ऊपर की तरफ ले जाते हुए यहाँ पर हमें पूरा मिला देना है बराबर से। तो ये हो गया इस तरीके से। अब इसको हम कट कर लेते हैं और इसे हम साइड में रख देते हैं। और अगर आप बच्चों का भी बना रहे हैं तो आपको 1 ही इंच लेना है, उससे कम आपको नहीं करना है। तो ये देखिए हमारे आगे का जो फ्रंट है बूट का वो रेडी हो गया है इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हम पीछे का निशान ले लेते हैं, मतलब इंच टेप से हम नाप लेंगे कि हमें पीछे की जो पट्टी है वो कितनी चाहिए। तो यहाँ पर 11.5 इंच हमें चाहिए, तो इसे हम साइड पर रख लेते हैं। और अब हम यहाँ पर एक लंबी पट्टी हमें निकालनी है 11.5। तो थोड़ा थोड़ा हम एक आधा इंच से भी कम हम थोड़ी मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से। तो हमने 12 कर लिया है, थोड़ा सा मतलब लेके थोड़ी सी हल्की आपको लेनी, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लेनी है। और फिर यहाँ पर हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से 12 इंटू 2.5 इंच का हमने इस तरीके से एक पट्टी कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक साइड में 1/2 इंच पर निशान लगा देंगे और इसे हम थोड़ा सा कर्व कर देंगे इस तरीके से। तो इसको करने से आपका जो शेप है जूती का वो बहुत ही परफेक्ट आएगा, बूट का शेप। तो जो ये कर्व वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा और जो स्ट्रेट हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहेगा इस तरीके से, कुछ यहाँ पर ऐसे करके। तो इस तरीके से अब हमें बीच में सबसे पहले यहाँ पर हम सेंटर मार्क लगा लेंगे एक, और फिर इसको हम इस तरीके से पहले बीच से रख देंगे और इधर से इधर पूरा माप लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर आप निशान लगा दें जितना आपका फैब्रिक कहाँ तक आ रहा है। तो इस तरीके से हमने दोनों साइडों को नापने के बाद ऐसे निशान लगा दिया है। अब हमने इसमें लगानी है लाइनिंग। तो यहाँ पर आप टॉवेल का भी यूज़ कर सकते हैं या मोटी टी शर्ट। मेरे पास ये एक लोवर था मोटा, तो मैंने इसका यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम सबकी ड्राफ्टिंग हम कट कर लेंगे, सबके अस्तर। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारे अस्तर इसके कट कर लिए हैं इसके। और अब हम इस पर हम सिलाइयाँ लगा लेंगे इस तरीके से, सबको चिपका लेंगे एक दूसरे में कच्ची सिलाई के साथ। और फिर यहाँ पर अब हमने एक पतली सी पट्टी कट करनी है 1 इंच के करीब। तो यहाँ पर उसमें आगे की जो शेप है उसमें हम थोड़ी सी पाइपन लगाएंगे और फिर पीछे की तरफ हम भी पाइपन लगाएंगे लंबे वाले फैब्रिक में। तो यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक हमने लिख लिया है 1-2 पे। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए पतली पाइपिन हमें लगा लेनी है चारों में, 2 इसमें और 2 पीछे के जो हमने कट किए थे उसमें भी लगा लेनी है। तो ये देखिए ये मैंने लगा करके रेडी कर ली है। ये 1/2 इंच से भी ये कम है, जितना हमने अंदर सिलाई लिया था बस सेम उसी के ऊपर हमने मोड़ दिया था। और जो ये वाला पीस है इस पर भी हम लगा करके रेडी कर लेंगे। पाइपिंग आपको सीधी वाली साइड पे लगाना है, नीचे वाली साइड पे आपको नहीं लगाना है, जो कर्व है उस पर नहीं लगाना है। अब जो नीचे के सोल हैं इस पर हम तिरछी तिरछी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से।
अब बीच से हम इस पर कपड़ा रख करके इसको हम बीच से चाहे तो आप पहले सेफ्टी पिन कर लें या फिर आप थोड़ी सी सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लें, लेकिन आपको पूरी सिलाई नहीं लगानी है, 2-2 इंच आपको छोड़ देनी है साइड में, इस तरीके से कुछ। तो अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रखेंगे और फिर यहाँ पर हम सुई की हेल्प से या पिन हम लगा करके इसको हम पिन कर देंगे और फिर उसके बाद इस तरीके से इसे हम सीधा करेंगे और यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिलाई लगा देंगे जिससे हमारा ये फटना नहीं चाहिए। और उसके बाद जैसे ऊपर हमने सिलाई लगाई है इस तरीके से सिलाई लगा करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे बूट बन करके रेडी हो गए हैं। अब इसमें फिनिशिंग की करने की ज़रूरत है और छोटे जो कर्व वाला पीछे का मतलब एरिया है उसमें हमने छोटे छोटे मतलब कट्स लगा दिए हैं ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो मुड़ा मुड़ा ना रहे। तो इस तरीके से करने के बाद अब हम यहाँ पर और एक पट्टी कट करेंगे, जो पाइपिंग वाला जिस तरीके से पाइपिंग कट करी जाती है सेम उसी तरीके से। और ये खिंचता हुआ रहता है बट आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ढीला करके लगाना है। और इस तरीके से एक बार इसको हम मोड़ करके और बिल्कुल ढीला ढीला करते हुए हमने पूरे साइडों से हमने सिल लेना है और लास्ट में यहीं पर आके हमको एंड कर देना है। तो ये देखें हमने इस तरीके से कुछ लगा करके रेडी कर लिया है। अब इसको हम पलटेंगे, बहुत ही ईजिली ये पलट जाता है और इसे हम 2 बार फोल्ड करके इस तरीके से हम पाइपिंग बना देंगे। आप चाहें तो पहले एक कच्ची सिलाई लगा लें पलट करके, फिर आपको एक बार ही फोल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे से बहुत ही इजी हो गया था लगाना, तो मैंने मतलब एक ही बार में उसको फोल्ड करके लगा ली थी। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे से बूट बन के रेडी हो गए हैं। आई होप आपको हमारी ये समझाने का तरीका समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसे हम वेयर करते हैं और फिर आपके साथ एक टिप इसमें हम और शेयर करेंगे। अगर आपको वो प्रॉब्लम है तो फिर वो वाली टिप को भी आप फॉलो कर लेना। तो यहाँ पर ये हमारे वैसे तो बूट बन कर के रेडी हो गए हैं। अगर आपको परेशानी है कि ये पीछे से निकल जाते हैं चलते वक्त, तो अब आपको क्या करना है, इसे आपने सेंटर में इस तरीके से मार्क कर लेना है, बीचों बीच में इस तरीके से। और यहाँ पर चाहे तो आप निशान लगा लें या फिर इस तरीके से थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे निशान बन जाएगा। अब आपको लेना है 2.5 इंच की लंबाई में आपको ये पतली वाली इलास्टिक ले लेनी है। ये तो बहुत ही पतली है, मतलब आधा इंच से भी कम वाली पतली ली है। अगर आपके पास इससे चौड़ी हो तो भी आप लगा सकते हैं। और बीच में रख करके इस तरीके से आपको इधर खींच के पूरा कर देना है और इस तरीके से आपको इधर खींच के इसे पूरा लगा देना है, दोनों साइडों से खींच के। तो ये बहुत अच्छी फिटिंग के साथ आपके ये बूट रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, इसमें हम सिलाई लगा करके फिर आपको इसका हम लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारे बहुत ही प्यारे से बूट बन करके रेडी हो गए हैं। अब तो इसमें कोई चांस ही नहीं बनता है कि ये आपको ढीले होंगे या आपको ऐसे तो आपने ढीले सिल लिए लेकिन वो पहनने में नहीं आ रहा, तो ये पहनने में भी आएगा और आपको निकलेगा भी नहीं, क्योंकि जहाँ पर जो हमने इलास्टिक डाली है वो इसको रोक करके रखेगा। इस तरीके से जो ये इलास्टिक है वो हमारे पैर से लग करके चिपकी रहेगी, तो वो अब निकलने का कोई चांस नहीं है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें।